गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे विद एंगल्स, डेफिनेट एंगल्स जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। इन पर रेशियोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यू होती है वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखो बेटा 45 डिग्री का है आपका। 45 डिग्री जैसे आपका ये एक तो 90 डिग्री होता ही है, अगर ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 ये हो गया, और अगर हम एक एंगल 45 ले रहे तो सेकंड एंगल भी 45 हो जाएगा। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180। तो ये आपकी ट्राइंगल के एंगल्स का सम हो गया 180। अब देखो, अभी दोनों एंगल सेम है तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको अगर एक को ए ले लेते हैं तो दूसरी भी हमारी क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस निकालें तो देखो ये है हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस। ये हमारा एच स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, और ये हमारा पी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर हमारा 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर हमारा कितना आ गया 2a स्क्वायर। हमें तो निकालना एच होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा √2a। तो एच हमारा आ गया √2a। ठीक है, और बी हमारा ए है और पी भी हमारा ए है। तो अब हम इससे तीनों साइड्स निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे साइन 45 निकालेंगे तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है ए, एच कितना है √2/a। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, क्या बचा 1/√2। तो ये याद रखना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच होती है, बी अपॉन एच। बी कितना है ए, एच कितना है √2/a। तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 बचेगा। टेंजेंट थीटा क्या आता है, साइन और कोस को डिवाइड करके आता है, तो 1/√2 को कैंसिल करेंगे तो ए आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी तीनों भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन 1/√2 आया तो कोसिकेंट आज 45 डिग्री आ जाएगा √2। सिकेंट कोस का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। कोस की वैल्यू 1/√2 है तो सिकेंट 45 भी √2 आ जाएगी। ठीक है, कोट टेंजेंट का रिवर्स होता है, वो टेंजेंट 1 है तो 1 का रिवर्स 1 आ जाएगा। तो ये 6 की 6 रेशियो आपकी आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे निकालते हैं, इसमें आपको एसोसेलेस ट्रायंगल लेनी होती है। तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम एनी वर्टिसेस वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी RHS से, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका दोनों में कॉमन है ये साइड, और ये आपकी सेम इक्वल है, क्योंकि ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का है, तो दोनों साइड्स इक्वल है। तो किससे, राइट हाइपोटेनस और साइड से ये RHS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो ये साइड BD इज इक्वल टू DC हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 60 डिग्री था, ये 30 और 30 हाफ हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये BD इज इक्वल टू DC होगी, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री था, तो ये 30 और ये भी 30 हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो अगर हम ये इसको 2A ले लें तो ये आपकी A हो गई साइड। ठीक है, BC को अगर हम पूरा 2A ले लेते हैं, ये साइड हमने 2A, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो साइड्स भी इक्वल रहेंगी तीनों, क्योंकि एंगल तीनों इक्वल हैं तो साइड्स भी तीनों इक्वल रहेंगी। 2A साइड ले ली हमने तीनों को, ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हाफ चाहिए, तो BD कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आगे है, ये तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया है 2A। बेस हमारे पास BD है, BD हमारे पास कितना आ गया है A, क्योंकि 2A का हाफ हो गया A। हमें AD निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद हमारे पास AD आ जाएगा
A√3। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा A√3। तो तीनों साइड आ गई हमारे पास। h हमारे पास 2a है, ठीक है, और बेस हमारे पास a है, और परपेंडिकुलर हमारे पास A√3 है। तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं सारी, ठीक है। जब हम एंगल ये ले रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं, तो हमारे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जब हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। 30 डिग्री में ये बेस बन जाएगा और 60 डिग्री में ये बेस बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी सारी रेशोज़ आ जाएंगी, ठीक है। साइन 30 डिग्री आपकी √3/2 आ जाएगी, साइन 30 डिग्री आपकी 1/2 आ जाएगी, कोस 30 डिग्री आपकी √3/2 आ जाएगी, टेंजेंट 30 डिग्री आपकी 1/√3 आ जाएगी। इस तरह से आपकी सारी रेशोज़ निकल जाएंगी, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें बुक से, ऐसे ही 60 डिग्री की आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। दोनों इसी ट्रायंगल से निकलेंगी। बस आपको करना है, जब आप 30 डिग्री ले रहे हो तो बेस ये लेना है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपने आप। जब आप 60 डिग्री ले रहे हो तो बेस ये लेना है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे हमने रेशोज़ लगाई थी 8.1 में, वैसे आप लगा लेना और आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। आगे है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 डिग्री। 0 डिग्री आपका थीटा 0 डिग्री बनाना है, ये एंगल जो है 0 डिग्री। तो आप इसको रिड्यूस करते जाएंगे, नीचे नीचे लाते, इस साइड को AC को नीचे लाते जाएंगे, जैसे दिखा रहे थे ना, नीचे आ रही, नीचे आ रही है, नीचे आ रही, नीचे आते आते जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। मतलब आपका AC = AB आ जाएगा, मतलब आपका परपेंडिकुलर वैनिश हो गया। B और H तो आपका सेम हो गया, जो ये था वो इसी के ऊपर आ गया, और परपेंडिकुलर आपका लगभग 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो B और H इक्वल है और P 0 है। इस हिसाब से आप सारी रेशोज़ निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप इन तीनों को लेंगे तो साइन थीटा आपका 0 आ जाएगा, कोस थीटा आपका 1 आ जाएगा, और बाकी सारी रेशोज़ भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा 0 आ जाएगा, कोट थीटा अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का रिवर्स। 1/0, 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है। अच्छा, जब आपको 90 डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेने के लिए क्या है कि आपको ये जो है 90 डिग्री बनाना है, तो धीरे धीरे आप इधर सरकाते जाएंगे इसको, इधर सरक गई, इधर सरक गई, इधर सरक गई, तो ये एंगल है ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, यहीं आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या ख़त्म हो गया, बेस ख़त्म हो गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, P और H तो सेम हो गए और B 0 हो गया। तो इन तीनों को लेके आप जो रेशियोज निकालेंगे उससे सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा, कोस 90 डिग्री 0 आ जाएगा, और बाकी ये दोनों पता है तो हम सारे निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, कोसिकेंट इसका रिवर्स है, सिकेंट इसका रिवर्स है, और कोट थीटा टेंजेंट का रिवर्स है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो सारी वैल्यू हमने अभी डिस्कस करी हैं, ये एक टेबल में लिखी हुई हैं, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है। साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अगर आपने ये एक भी लर्न कर लिए, कोस इसका रिवर्स है, यहाँ 1 से शुरू हो जाए, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 2 2, ठीक है। ऐसे चलेगी, कोस की ऐसे चलेगी। इन दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा साइन वाले का, इसको सारे को उल्टा कर दो, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। कोस वाले को सारे को रिवर्स कर दो, सिकेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट वाले को रिवर्स कर दो, आपका कोट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। एक सिर्फ साइन थीटा की भी अगर आपको वैल्यू याद है ना, तो आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कोस की फिर उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 √3/2 1/√2, ऐसे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं हम ये देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्या करना है, आपको टेबल वैल्यू याद होनी चाहिए बस आपको। जैसे ये आपको सॉल्व करना है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, टेबल वैल्यू याद करनी है आपको। कोस 30 डिग्री √3/2 होती है, ये भी। साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, कोस 60 डिग्री 1/2 होती है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 3 आ गया, 2 × 2 4 आ गया,
साइन 30 डिग्री 1/2 कोस, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गया, एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 4/4 1 आ गया। ठीक है, कितना ईजी है ना। बस आपको अगर टेबल वैल्यू याद है और थोड़ी सी प्लस माइनस कैलकुलेशन आती है आपको, एलसीएम में दिक्कत नहीं है, तो आपको क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, कोस 45 डिग्री अपॉन सिकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री, देखिए हम टेबल वैल्यू से हम एक बार चेक कर लेते हैं। कोस 45, कोस और 45 कितनी है 1/√2, यहाँ हमने लिख दिया 1/√2। सिकेंड 30 डिग्री, सिकेंड कहाँ है, ये रहा सिकेंड, और 30 डिग्री कहाँ है, ये रहा। तो सिकेंड पे 30 डिग्री कितनी वैल्यू है 2/√3, 2/√3 सिकेंड और 30 डिग्री, ये देखो ये वैल्यू है 2/√3। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दी 2/√3। कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड कहाँ है हमारा, ये रहा, कोसिकेंड और 30 डिग्री कहाँ है हमारा, ये रहा। तो कोसिकेंड और 30 डिग्री कहाँ पर है, 2 वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर दी। अगला काम क्या है, हमें बस कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 2√3 बन जाएगा ऊपर। ठीक है, और फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ये 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2 कॉमन आ गया। अब इस √2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू √3 कितना हो गया √6 हो गया। अब क्योंकि हम नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, √2 प्लस √6 में माइनस बना देंगे, प्लस को क्या बना देंगे माइनस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रूट को सिंप्लीफाई करने का तरीका है, ये हमने 9th क्लास में भी सीखा था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा a + b, a - b का फार्मूला बन जाएगा a² - b²। √2 का स्क्वायर 2 आ गया, √6 का स्क्वायर 6 आ गया, 2 - 6 कितना हो गया -4 हो गया। और ऊपर क्या है √3 इंटू √2 √6 हो गया, √3 इंटू √6 √18 हो गया। अब 18 के फैक्टर बनाने हमें, 18 के फैक्टर 3 × 6 = 18, 3। ठीक है, ये हो गया आपकी, तो 3 तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन गया, 3√2 आ जाएगा। तो 18 का आंसर क्या आ गया 3√2। ठीक है, अगली बार क्या करना है आपको, बस माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस आ गया ना नीचे, तो माइनस कॉमन लेना है। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 3√2 - √6/8 आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा बस इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज में आपको टेबल वैल्यू याद करनी है और उनको वैल्यू को रिप्लेस करके, कैलकुलेशन में अगर आप ठीक हो, आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक और क्वेश्चन, 5 cos के 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज टेबल वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, हमें रखनी है। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो कोस स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट 45 1 होती है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम स्क्वायर है वो यहाँ लगाते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो जैसे यहाँ पर कोस स्क्वायर दे रखा है ना आपको, कोस है 60 डिग्री, मतलब कोस 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर लेना है आपको। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर लेना है। नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर लेना है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर लेना है। उसके बाद सारे स्क्वायर खोल देंगे हम। 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 2/√3 का स्क्वायर हो गया 4/3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, बस एलसीएम लेना है। ऊपर भी एलसीएम लेना है, नीचे भी एलसीएम लेना है। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4 × 3 = 12 एलसीएम आ जाएगा, और ये आपका 5 × 3 15 हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 × 4 = 64 हो जाएगा, और 12 बन जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे एलसीएम 4 है, 1 + 3 4, 4 4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, तो 67/12 आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें टेबल वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको और फिर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये भी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या दे रखा है, टेंजेंट ऑफ a + b = √3
टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है आपको, और ये कंडीशन है कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, और ए जो है बी से बड़ा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये जब आंसर आने के बाद हम चेक कर लेंगे, तो हमें इन दोनों से आंसर निकालना है। क्या गिवन है हमें, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो टेंजेंट √3 किस पे होता है, टेंजेंट 60 डिग्री पे आती है वैल्यू। जो √3 है कौन से एंगल पे आती है, टेंजेंट 60 डिग्री पे आती है। आप टेबल वैल्यू देखेंगे, ये देखिए आप टेबल वैल्यू, टेंजेंट पे √3 कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पे है, तो √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर हो गया, तो टेंजेंट टेंजेंट बैलेंस हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी 1/√3 है, तो टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है। 1/√3 किस पे होती है वैल्यू, टेंजेंट 30 डिग्री पे होती है, तो टेंजेंट टेंजेंट बैलेंस हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ हम सोल्व कर लेंगे लाइक चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड। दोनों को ऐड कर देंगे हम, b प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 90, और a निकालने के लिए 2a इज इक्वल टू 90 है, तो a निकालने के लिए 90/2 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। a की वैल्यू हम a प्लस बी कितना है हमारे पास, a प्लस बी 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45 है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 माइनस 45 15 डिग्री आ गई, ठीक है। तो देख लो आप, a b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 45 विच इज़ ग्रेटर देन 15, a प्लस b को कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, दैट इज़ लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, बस आपको टेबल वैल्यूज़ लर्न करनी है। जो क्वेश्चन ना आए वो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लें। ओके बेटा, थैंक यू।